इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की जो विवेचना कल हुई, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि प्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति। ये जो कहा गया है कि सम्यक दर्शन, ज्ञान और वृत्ति यानी कि चारित्र, ये ही मात्र धर्म है। किनके द्वारा कहा है क्या है? धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि, वो इससे विपरीत जो है वो संसार की पद्धति है, संसार का मार्ग है। आज उसी धर्म के बारे में जो भी सम्यक दर्शन इत्यादि के रूप में है, वो क्या है, इसका व्याख्यान प्रारंभ होने जा रहा। पहले हम कारिका ले लें, फिर कल की और आज की दोनों की कारिकाओं में कुछ विशेष जो बिंदु हैं अपन सब जानने का प्रयास करेंगे। श्रद्धानं परमार्थानां माप्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम् श्रद्धानं परमार्थानां मत्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। श्रद्धानां परमार्थानां मत्तागं तपोव्रतां त्रिमूढापूर्णमष्टाङ्गं सम्यक् दर्शनमस्मयम्। हाँ, इस कारिका का अर्थ समझने के पहले एक चीज़ और समझ लें। जब भी किसी ग्रंथ की वाचना हो रही हो तो उस वाचना को ध्यान में रखते हुए जो ज्ञानाचार के 8 अंग होते हैं उनका पालन यदि हम करते हैं तो एक ग्रंथ भी आपके लिए निर्ग्रंथ बन करके और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भी कारण बन सकता। नहीं है तो उसकी जो नियमावली है उसका पालन ना किया जाए तो हजारों ग्रंथ पढ़ करके विद्वान तो बन सकते हैं, विवेकवान नहीं बन सकते। और आचार्य कहते हैं विद्वान सिर्फ प्रशंसा के लायक हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान तो पूजा के लायक भी बन जाता और एक दिन स्वयं को पूज्यता के शिखर पर विराजमान करने लायक भी बन जाता। अब जब ज्ञानाचार के 8 अंग हैं तो शब्दाचार, अर्थाचार, इनका पालन हो कैसे? आपके सामने यदि पुस्तक होगी तो जो शब्द यहाँ से उच्चारित किया जा रहा है वो आप भी दोहरा सकते हैं। उन शब्दों में जो कि अनुभव की वो अमृत बिंदु सिंचित हैं, हम आज वो लिख तो नहीं पा रहे, लेकिन कम से कम जो लिखे हुए हैं उनको अपने मुख से उच्चारित करके अपने मुख को पवित्र तो अवश्य कर सकते हैं। तो श्रद्धानं परमार्थानां, श्रद्धान किस पर? परमार्थ। परमार्थ मतलब अर्थ अलग होता है और परमार्थ अलग होता है। और वो परमार्थ भी कौन? आप्त, आगम और तपोव्रत। आप्त का मतलब देव, इनका स्वरूप भी आगे आगे बताएंगे। आगम तो आप जानते ही हैं, शास्त्र, और तपोव्रत यानी कि तप से जो पूर्णता भरे हुए हैं, ऐसे कौन है? तपोधन कहो, तपोनिधि कहो, तपोव्रत कहो, ये मुनिराज अथवा साधु, यानी कि देव, शास्त्र और गुरु। श्रद्धानं परमार्थानां आप्तागम तपोव्रताम, यानी परमार्थभूत जो आगम, आप्त और गुरु हैं, यानी कि देव, शास्त्र, गुरु हैं, इन परमार्थ देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। साथ में कैसे हो वो? त्रिमूढ़ापूर्णम अष्टांगम, 3 मूढ़ताएं जो होती हैं उनसे रहित हो, अपूर्ण। अष्टांगम 8 अंगों से सहित हो और सम्यक दर्शन जो कैसा? अस्मयम, मदों से रहित हो।
तो इनमें बहुत एक कारिका में कई सारा विषय दे दिया। एक तो वो सम्यक दर्शन परमार्थभूत देव शास्त्र और गुरु पर श्रद्धान का नाम है। दूसरा, तीन मूर्ताओं से रहित भी हो, 8 अंगों से सहित भी हो और साथ ही साथ मदों से भी रहित हो। अब ये देखो, इतनी जो बातें कही, अब एक एक चीज़ की व्याख्या यदि हम करते हैं तो हमें लगता है एक दिन में तो पूरा हो नहीं पाएगा, और ये एक ही कारिका की व्याख्या में कितना समय लग सकता हम भी नहीं करना चाहते। हालांकि इसके विस्तार आगे आगे जो भी जितनी भी कारिकाएं आएंगी उसमें किया जाएगा, लेकिन फिर भी कुछ विशेष चिंतन के बिंदु जो गुरुदेव के अमृतमयी सानिध्य में प्राप्त होते हैं, वो यदि आपको मिल सकें तो ये आपके सौभाग्य की बात होगी। लेकिन मिलेंगे तभी जब समय से और जहाँ स्थान अपेक्षित है वहाँ पर आप पहुँच सके पाएंगे। तो यही कहा जा रहा कि श्रद्धानम परमार्थानम, परमार्थभूत देव शास्त्र गुरु, इन पर श्रद्धान करना। इसका मतलब है कुछ ऐसे भी देव शास्त्र होते होंगे जो परमार्थ नहीं, स्वार्थ के लिए काम करते होंगे। बात समझ में आ रही? ये हम अलग से कुछ व्याख्या नहीं करना चाहते। यहाँ जो शब्द हैं उन शब्दों के दोनों पक्ष समझने तो पड़ेंगे। ये विशेषण क्यों लगाया, ये एडजेक्टिव क्यों लगाया कि परमार्थभूत? इतना ही बोल देते श्रद्धानम आप्तागम तपोभृताम, कि देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा रखने का नाम सम्यक दर्शन है। ये परमार्थ शब्द अलग से क्यों लगाया? जबकि एक एक शब्द यदि कम करके वो भाव पूरा मिल जाए, उसमें तो कोई भी लेखक अथवा आचार्य भगवान ऐसा उत्सव मनाते हैं जैसे कोई आप लोग जन्म पुत्रोत्सव मनाते हो कि पुत्र का जन्म हो गया हो, ऐसा उत्सव आप लोग मनाते हो। वो भी कौन? वर्षों से प्रतीक्षित संतानहीन व्यक्ति पहली बार पुत्र का जन्म हो तो जैसा उत्सव मनाता है, वैसे ही कोई आचार्य भगवान एक कोई शब्द को अथवा एक अक्षर बचा करके यदि भाव पूरा प्रस्तुत कर सकें तो उसको आनंद और उत्सव के रूप में मनाते हैं। अब इतना है तो ये परमार्था नाम, इसमें तो परमार्था नाम 5 अक्षर लग गए। चाहते तो सुख बुरा अलग कर सकते थे, देवशास्त्र गुरु पर्याप्त था। ये 5 अक्षर एक्स्ट्रा दिए हैं, यानी इतना टैक्स दिया है तो इसमें बहुत कुछ वो भरना चाह रहे होंगे और बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, तब तो ये शब्द है। आप लोग सुन रहे हैं? ये परमार्थ देवशास्त्र गुरु कौन? और ये परमार्थ के अलावा भी देवशास्त्र गुरु कोई होते हैं क्या? होते होंगे, तब तो ये एडजेक्टिव लगा। इसका मतलब है जो स्वार्थ के लिए अपने भक्तों की अपेक्षा करते हो ऐसे देव, स्वार्थ के लिए अपने वचनों को जो अपने अंतर गर्भित करते होंगे ऐसे वो शास्त्र, और स्वार्थ के लिए ही जो अपने, अब हम क्या कहना चाहे, ज़्यादा कह नहीं सकते, इतने में आप समझ गए होंगे, ऐसे गुरु। ये तीनों यदि आप उन पर श्रद्धान रखते हैं तो ये सम्यक दर्शन तो नहीं हो सकता। और सम्यक नहीं हुआ तो फिर क्या है दूसरा? यदि सम्यक नहीं है तो फिर क्या माना जाएगा? हम नहीं, क्या हमसे नहीं पूछना। इस आचार्य संबंधबद्ध की जो कारिका है, इस कारिका के आधार पर स्वविवेक से निर्णय करना कि यदि वो सम्यक नहीं है तो क्या कहलाएंगे। अब ये यदि हुआ, इसके बाद त्रिमूढ़ा पोढ़, ये और है 3 मूर्ताओं से रहित हो जाएं। 3 मूर्ता कौन कौन सी? देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और शास्त्र नहीं, लोक मूर्ता। हाँ, क्योंकि शास्त्र तो देवों के द्वारा प्रणीत ही हैं और जिस पर चल रहे हैं वो गुरु हैं। एक तरह से देव शास्त्र और गुरु, शास्त्र को बीच में इसलिए रखा कि देवों के द्वारा उसका प्ररूपण किया गया है, देवादि देव के द्वारा, और उस मार्ग पर चलने वाले गुरु हैं, इसलिए इन दोनों के बीच में सेतु के रूप में शास्त्र है। अब तुम यदि देव मूर्ता से बच गए और गुरु मूर्ता से बच गए तो शास्त्र मूर्ता कुछ है ही नहीं, क्योंकि जिनके ये बताया गया है यदि उन पर तुम श्रद्धान कर लोगे और जो श्रद्धान के योग्य उन पर श्रद्धान कर लोगे तो तुम्हारा काम आसान अपने आप हो जाएगा। इसलिए पिछली कारिका में कह दिया गया था धर्मम धर्मेश्वरा विदु, वो धर्म की ईश्वर के द्वारा कहा गया, मतलब जिनके पास धर्म का साम्राज्य है, वैभव है, ऐश्वर्य है, उनके द्वारा ही धर्म का स्वरूप कहा गया। इसका मतलब धर्म का स्वरूप ऐसे व्यक्ति भी कह सकते होंगे जिनके पास धर्म का वैभव नहीं है। देखो 2 चीजें सामने आ रही। पिछली कारिका में भी कुछ अलग संकेत दिया, कल अपन उसको टच नहीं कर पाए क्योंकि समय कम पड़ गया था। आज एक नया शब्द दिया परमार्था नाम,
ये कुछ विशेष आपके लिए इंडिकेट कर रहे हैं। अब देखो, धर्म के जो ईश्वर हैं उनके द्वारा धर्म का स्वरूप कहा जाए, इसका मतलब जिनके पास धर्म के स्वरूप कहने की पात्रता नहीं है, वो धर्म का स्वरूप कह भी दें तो भी हम विश्वास जल्दी नहीं कर सकते। इसलिए कहा गया है वक्त्री प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, वक्ता की प्रामाणिकता से ही वचनों में प्रामाणिकता आती है। जो वक्ता प्रामाणिक नहीं है उसके श्रेष्ठ वचन भी हमारे लिए संदेह के घेरे में आएंगे। और जो वक्ता प्रामाणिक है, यदि उसके मान लो कुछ स्खलन हो भी जाए कर्मवशात, तो भी आपको संदेह नहीं करना, क्योंकि यदि वो प्रामाणिक वक्ता है, वो चूक हो भी गई उससे तो बाद में वो अपने आप को रियलाइज कर लेगा और तुम तक वो सही बात पहुंचाने का प्रयास भी करेगा। लेकिन जो प्रामाणिक वक्ता नहीं है, सही बात भी कह दी तो उस पर हम श्रद्धा इसलिए नहीं कर सकते, तुम्हारे अभी सत्य वचन का कोई प्रतिहार नहीं, तुम्हारे लिए भाषा समिति की अभी कोई दिशा नहीं, और तुम्हारे पास वो पात्रता भी नहीं जो एक प्रत्यक्ष ज्ञान की पात्रता आने के बाद प्रकट होती है। सुन रहे हैं आप लोग? परमार्थानम आप्त आगम तपोव्रत, ये परमार्थभूत, इसका मतलब अर्थ, स्वार्थ, व्यर्थ, परमार्थ और अनर्थ, इन सब में अर्थ शब्द है। एक तो अर्थ का मतलब क्या, अर्थ का मतलब क्या, मीनिंग। वो अर्थ का अर्थ धन अभी यहाँ पर प्रासंगिक नहीं है। अर्थ का मतलब क्या, मीनिंग। एक व्यर्थ मतलब कोई सारभूत नहीं, मीनिंग का मतलब सारभूत। अब व्यर्थ का मतलब निस्सार हो गया। अनर्थ का मतलब व्यर्थ तो निस्सार था, अनर्थ में तो और उल्टा मतलब कहना चाहिए, जो सार तो ठीक है, सारभूत तो नहीं मिला और हमारे लिए और नेगेटिव पॉइंट में चला गया, वो अनर्थ हो गया। हो अनर्थ हो गया। ये तो व्यर्थ का मतलब खर्च हो गया, अनर्थ में तो अब उसकी रिकवरी करने के लिए भी आपको अलग से खर्च करना पड़ेगा। और परमार्थ, परमार्थ क्या है, उस अर्थ में से भी, सेंस से भी जो एसेंस निकाल लेते हैं वो परमार्थ। एसेंस समझते हो? हाँ, एसेंस आसानी से नहीं निकलता, सेंस तो निकल सकता है। हालांकि सेंस को पाने के लिए भी कॉमन सेंस तुम्हारे पास हो तभी निकलता, क्योंकि जब भी हमें ये समझ में नहीं आता हमें क्या करना क्या नहीं करना, सबसे पहले वो करना जो एसेंशियल है, साथ में वो करते जाना है जो पॉसिबल है, फिर हम वो पाते हैं जो इम्पॉसिबल था। होता क्या है, कई बार हम एसेंशियल्स भी जानते हैं, पॉसिबल भी जानते हैं, लेकिन फर्स्ट एसेंशियल देन पॉसिबल ऐसा करते हैं, जबकि जो एसेंशियल के साइमल्टेनियसली पॉसिबल है उसी का नाम तो पॉसिबल है। और जब उन दोनों को साथ साथ जोड़ दिया जाएगा तो इम्पॉसिबल कुछ नहीं रहेगा। लेकिन एसेंशियल्स क्या हो, तो वो जिसमें कुछ एसेंस हो। एसेंस कब हो, जब उसके पहले कुछ सेंस हो, क्योंकि सेंस से ही एसेंस निकल सकता। और सेंस कब, जब हमारे पास कॉमन सेंस हो। बुक्स में सेंस नहीं है, बुक्स में तो मात्र वो शब्द हैं। यदि मेरे पास कॉमन सेंस है तब जाके इन शब्दों का मैं सेंस निकाल सकूंगा। और कॉमन सेंस तब कब आता है, जब हमारे पास कॉन्फिडेंस हो। विदाउट कॉन्फिडेंस कॉमन सेंस डेवलप नहीं होता। और कॉन्फिडेंस कब आता है, जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो। विदाउट एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस भी नहीं आता। और एक्सपीरियंस तब आता है जब हमारे पास परफॉर्मेंस हो इन राइट डायरेक्शन। यानी परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस, कॉन्फिडेंस, कॉमन सेंस, सेंस, देन एसेंस, एंड इट विल बी बिकम एसेंशियल प्लस पॉसिबल इज इक्वल टू नथिंग इम्पॉसिबल। ये फॉर्मूला बन जाता है। तो अब जो परमार्थ क्या है, वो एसेंसफुल है। अब वो एसेंसफुल जो है, उसके लिए जो उद्यमशील थे या जो उसको प्राप्त कर चुके हैं, ऐसे देवादिदेव, इन पर श्रद्धा रखना। ये देवादिदेव का अर्थ क्या है? अब देवों के देव का मतलब कोई ऐसे देव भी होते हैं जो परमार्थ भूत होते, फिर उन देवों के देव हों तो वो देवादिदेव। इसलिए यहाँ पर परमार्थ आप्त कह दिया, क्योंकि तुम देवादिदेव और देव में कहीं उलझ ना जाओ। तो आप्त शब्द, यहाँ पर आप्त शब्द की आगे व्याख्या अगली कार्यक्रमों में आएगी, लेकिन यहाँ पर आप्त कह दिया। मतलब कितने सटीक शब्द रखे हैं, कहीं आप उलझन पैदा ना कर लो, क्योंकि उलझाने वाले संसार में बहुत हैं। भावार्थ निकालने वाले बड़े बड़े पंडित मौजूद हैं, जबकि गुरुजी अक्सर कहा करते भावार्थ तो अंत में आता है, पहले शब्दार्थ। उस शब्द का पर्टिकुलर अपना कोई मीनिंग होता है, पहले शब्दार्थ हो,
फिर मतार्थ, ये किस मत से ये शब्द अर्थ निकालने वाला है। फिर नयार्थ, बहुत सारे नए हैं, सबके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू हैं, नजरिए हैं, विजन है। नहीं, किस नए का ये शब्द है, उस नए के अनुसार ही उस प्रसंग में वो घटित कैसे होगा। शब्दार्थ, मतार्थ, नयार्थ। फिर उसके बाद आगमार्थ, आगम इसके बारे में क्या बोलता है। ये 4 अर्थ निकल जाएं तब जाके भावार्थ की सोचना। श्री जिन हिम गिरि से उद्भव है, ध्वनि सरिता सो जिन वाणी, अघमल प्रक्षालन करती है, सो भव सरस्वती वाणी। प्रथम करण अरु चरण द्रव्यमय, गूंथी सो गणधर वाणी, दुर्लभ गुरु से प्राप्त हुई, सो हम कहते हैं गुरुवाणी। गरिमा गाती चितवन की है, द्वादशांग में है वरणी, शुभ नय को धारण करती है, सो शादवाद की है धरणी। चेतन तार बजाती है, सो वीणा वादिनी मन हरणी, तीर धरावे विपदा में, सो कहे भारती चितरमणी। वेद कराती नीर चीर सम, हंस वाहिनी ओमानी, ज्ञान कराती वस्तु तत्व का, ज्ञान दायिनी सो जानी। मुक्ति दिलाती अनुचर को है, नहीं शारदा समदानी, शिव सुख मंजिल दिखलाती, सो यही नेत्र ज्योति वाणी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं माताजी श्रीमती सुशीला जैन, पुत्र श्री वीरेंद्र जैन, पुत्रवधू श्रीमती तृप्ति जैन, पौत्री आद्या जैन, अमेरिका।